बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर पाक फौज के जवानों ने एक ऐसा काम कर दिया है कि जिसके बाद चाइना ने भी पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, चाइना की बहुत बड़ी मुसीबत जो है उसको हल कर दिया पाक फौज ने। जिसके बाद नाज़रीन कुछ और मामलात, ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, भारत और चाइना के दरमियान जंग का माहौल बनना शुरू हो गया है। एक बहुत बड़ा मंसूबा, बल्कि यूं कह लीजिए कि भारत की गर्दन पर पांव रख दिया चाइना ने। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। आप अंदाजा लगाइए कि वो अफगानिस्तान जो कल तक पाकिस्तान के ऊपर हमला करने, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की बातें कर रहा था, आज का दिन जो है वो पूरा तरले मिन्नतों पे गुजरा है। लेकिन उसके साथ ही दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिशें की गई, उनका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, जो बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर अलग जो है वो अपनी कम्युनिटीज के लिए अलग अलग से अफगान तालिबान के अंडर रह के काम नहीं करना चाहते। अफगान तालिबान के अंडर जो उनकी रिस्ट्रिक्शंस और उनका वो इंतहा पसंदी है उसकी तरफ नहीं, उससे जान छुड़वाना चाहते हैं। बिल्कुल वो अपनी आज़ादी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं। और उसमें हज़ारा हैं, उसके बाद उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, तो ये तमाम तर कम्युनिटीज नाज़रीन वहाँ पे मौजूद हैं। अब यूं लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के भी वो हालात होना शुरू हो गए जो कि इस वक्त भारत के अंदर चल रहे हैं। अब नाज़रीन, वाखान कॉरिडोर का इलाका जहां पर खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान ने कब्जा किया है आर्जी तौर पे, और नाज़रीन मुझे ये लगता है कि आर्जी कब्जा नहीं होगा, ये कुछ टाइम जो है वो आगे बढ़ सकता है। चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि चाइना की अफगानिस्तान के साथ लिथियम के हवाले से आपको पता है कि बड़ी वो इन्वेस्टमेंट और वो सारी चीज़ें हैं, लिथियम के ज़खायर को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और भी इन्वेस्टमेंट है चाइना की यहाँ पे। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो वाखान कॉरिडोर का रास्ता है। ये वो रास्ता है नाज़रीन जहाँ से दहशतगर्द जो है वो चाइना के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, और हमेशा चाइना को खतरा रहता है कि वो शोरशें बर्पा करने के लिए वहाँ से जो उइगुर उनके साथ शामिल हो रहे हैं अफगान तालिबान के साथ। आपको पता है कि हालिया दिनों में जो दाइश और अलकायदा के साथ मुंसलिक लोग हैं शाम के अंदर, उइगुर भी नजर आए, और उन्होंने कहा कि जो हमारे पास हथियार हैं ये हम अनकरीब चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और चाइना के खिलाफ उन्होंने डेफिनेटली अफगानिस्तान के रास्ते इस्तेमाल करने हैं। और अफगानिस्तान नाज़रीन उसका एक ही रास्ता है और वो है वाखान रास्ता, वाखान कॉरिडोर का। अब नाज़रीन, वाखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान की जो फौज है उसने कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो इसके बाद नाज़रीन ये बड़ा बड़ा खतरा था इनका, तो वो नाज़रीन खत्म हो गया है, बल्कि वो यहाँ से रिलैक्स हो गए। तो इसका मतलब नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर चाइना जो है पाक फौज को यहाँ पे मजबूत करने के लिए किरदार अदा करेगा। मजीद यहाँ पे पाक फौज के इस स्टे को लंबा करने की कोशिश करेगा कि वाखान का रास्ता पाकिस्तान के ही कब्जे में रहे। उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं ये इतने सिंपल नहीं है। ये जो चीज़ें आपको बहुत बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही हैं, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही हैं। नॉर्मल आने वाले दिनों के अंदर मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अफ़गान तालिबान हमेशा इसी तरह से करते हैं कि पहले वो पीछे हट जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से वो अटैक करते हैं। अब अमेरिका और रशिया के मामले में भी ऐसे ही हुआ कि एकदम ये गायब हो गए और पीछे हट गए, और बाद में इन्होंने जो है वो गुरीला वार शुरू कर दी। तो अब इसी तरह से इनकी जानिब से कुछ मामलात किए जा सकते हैं। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ा खतरा पैदा हो गया है जी, भारत और चाइना की बड़ी जंग हो सकती है। पहले नाज़रीन आपको पता है कि पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने कहा था कि तकरीबन काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो 4000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका वो भारत ने दे दिया। अरुणाचल प्रदेश का इलाका नाज़रीन अमली तौर पर चाइना के पास जा चुका है। और दूसरा जो है लद्दाख का जो एरिया है वहां पर भी चाइना ने भारत ने अपना इलाका उनको दिया है। तो अब जो है वो एक और बड़ा मामला हो गया नाज़रीन, और चाइना ने एक बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी, बल्कि उस पर काम शुरू कर दिया नाज़रीन। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तो पहले भी बनी थी और भारत में बड़े एहतजाज हुए थे, लेकिन नाज़रीन अब जो है उस पर काम शुरू हो गया। ये बहुत बड़ा मंसूबा है नाज़रीन।
آپ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم کا منصوبہ ہے ناظرین، یہ بن رہا ہے دریائے یارلونگ سانگبو، یہ والا ناظرین دریا جو ہے بیسیکلی یہ دریا ایک بہت ہی اہم ترین لوکیشن پہ ہے، جہاں پہ بہت ہی بڑا فال ہوتا ہے، یہ بڑی گہرائی سے نیچے پانی جو ہے وہ گرتا ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ چائنا نے وہاں پہ ایک بڑا ڈیم جو ہے اس کی منظوری دے دی ناظرین۔ یہ جو ڈیم ہے یہ بہت بڑا اور اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ $130 ارب اس پہ خرچہ آئے گا۔ اس سے پہلے چائنا کے پاس 3 گارجس ڈیمز ہیں جن کے اوپر تقریباً خرچہ جو ہے وہ 34 ارب اور تقریباً $86 کروڑ جو ہے اس پہ خرچہ آیا تھا، یہ مجموعی طور پہ جو ایکسپینس تھا وہاں پہ۔ لیکن اب جو اس پہ خرچہ آ رہا ہے $136 ارب، تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا بڑا ڈیم ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ بھارت کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے۔ ابھی چائنا یہ بنا رہا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھارت اس کے ساتھ کیوں جنگ لڑے گا، اس کی بڑی وجہ ہے۔ وہ ناظرین یہ ہے کہ یہ ناظرین جو علاقہ ہے، خاص طور پہ دریائے یہ جو دریائے یارلنگ ہے، یہ ایکچولی تبت کے بعد بھارتی ریاستیں اروناچل پردیش اور آسام سے ہوتا ہوا جو ہے بنگلہ دیش میں پہنچتا ہے، بنگلہ دیش سے گزرتا ہے، اور بنگلہ دیش کے لیے بھی یہ صاف پانی کا، میٹھے پانی کا سب سے بڑا سورس ہے۔ اب وہاں پہ جب یہ اتنا بڑا ڈیم بن جائے گا ناظرین تو ڈیفینیٹلی ایک بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت میں یہ جو دریا برہما پترا کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی یہی دریا جو یارلنگ ہے، یہ دریائے یارلنگ سانگبو کے اوپر جو ڈیم بنے گا ناظرین، اس کی بڑا ہونے کی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے تقریباً 300 ارب کلو واٹ اور بجلی جو ہے وہ پیدا ہوگی، جو کہ سالانہ پیدا ہونی ہے، اور یہ 3 گارجس ڈیم سے 4 گنا زیادہ بجلی پیدا کرے گا۔ یعنی 3 گارجس ڈیم جو ہے وہ بھی زمین کے اوپر سب سے بڑا، اور اب یہ اپنا ہی ریکارڈ بریک کرنے جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر ناظرین اسی ڈیم کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ مسائل ان کو پیدا ہو سکتے ہیں۔ یا تو بھارت چپ چاپ بیٹھ جائے گا۔ بھارت پہلے پاکستان کو دھمکیاں دیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا جی ابھی انہوں نے راوی تو بالکل بند کر دیا ناظرین، چناب کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، سیلاب کا پانی آتا ہے، ادروائز پانی اس میں بالکل ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو راوی تو بالکل سوکھ گیا، وہ ایک نالا بن گیا ہے جس کو بھارت نے ڈیم بنا کے اس کو جو ان کا وہ سنتاس معاہدہ تھا اس کو بھی انہوں نے سبوتاژ کیا۔ پانی کی تقسیم کے حوالے سے جو معاملات تھے اس میں بھارت نے بدماشی دکھائی۔ اب 6000 سے زیادہ ڈیم جو ہے وہ اپنے علاقوں کے اندر بنا چکا ہے، تو پاکستان کے اندر پانی نہیں آتا۔ تو اب ناظرین آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھارت جو پاکستان کے ساتھ بدماشی کیا کرتا تھا، اب چائنا نے اس کی دم پہ پاؤں رکھ دیا، بلکہ گردن پہ پاؤں رکھ دیا، یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ ناظرین جو بڑا ڈیم ہے، یہ جو ابھی چائنا نے جس کی منظوری دی ہے، جس پہ کام شروع ہو گیا ہے، یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو بھارت کے بہت سارے علاقوں کو بنجر کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات کافی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ بڑی جنگ چائنا اور بھارت کے درمیان شروع ہو سکتی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔